साल था 2017 जब सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए और महज 8 सालों में पहले मंत्री, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इस वक्त वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इतने कम समय में वो बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि इस वक्त सम्राट चौधरी सुर्खियों में है। वजह है पीके यानी प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए बेहद गंभीर आरोप। अब इस मामले को लेकर विपक्ष की ओर से बीजेपी पर तो सवाल उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही सम्राट चौधरी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तो ऐसे में सवाल है कि सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों से बीजेपी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी के ही नेता आखिर क्यों सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और क्या बिहार में बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएंगे सम्राट चौधरी। आज आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर, मेरा नाम है अंशु झा। बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसका पूरे बिहार में वर्चस्व है। यही कारण है कि बिहार में बीजेपी की राजनीति हमेशा नीतीश कुमार के जूनियर पार्टनर की ही रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही सीमित रहे। सुशील मोदी लंबे समय तक नीतीश सरकार में नंबर 2 रहे। उनके बाद तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विजय सिन्हा जैसे नाम आए, मगर कोई भी पैन बिहार नेता नहीं बन पाया। अब इसी खालीपन को भरने के लिए बीजेपी ने दांव लगाया है सम्राट चौधरी पर। यही वजह है कि हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो वो लगातार सम्राट चौधरी के साथ नजर आए। चाहे मंच हो या बैठक, अमित शाह ने साफ मैसेज दिया कि बिहार बीजेपी की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। लेकिन प्रशांत किशोर के गंभीर आरोपों ने बिहार बीजेपी में उथल पुथल मचा दी है। पीके ने सम्राट चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उम्र और शैक्षणिक डिग्री में गड़बड़ी, एक से ज्यादा नामों का इस्तेमाल, यहां तक कि हत्या जैसे मामलों में शामिल होना, इन आरोपों ने सम्राट चौधरी की साख को तगड़ा झटका दिया है। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के अंदर से ही सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग होने लगी है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी अगर इन आरोपों का जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। उनके चुप रहने से पार्टी की छवि खराब हो रही है। आरके सिंह ने उन्हें सलाह दी कि सम्राट चौधरी को मैट्रिक या स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इससे सरकार और पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। यदि आरोप गलत हैं तो सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी प्रशांत किशोर के सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में पिछले दरवाजे से आते हैं, इनमें कुछ लोग तो सुधर जाते हैं, लेकिन जो नहीं सुधरते उन्हें जनता सुधार देती है। दरअसल सम्राट चौधरी कई दलों से होकर बीजेपी में पहुंचे हैं। यही वजह है कि अश्विनी चौबे का यह बयान सम्राट चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सम्राट को नसीहत देते हुए अश्विनी चौबे ने लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया। हवाला मामले में जब आडवाणी पर आरोप लगे थे तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वे तब तक लोकसभा नहीं गए जब तक कि वे बरी नहीं हुए। यानी इशारों ही इशारों में चौबे ने सम्राट चौधरी को इस्तीफे की सलाह दे दी है। अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर को भी सलाह दी है कि अगर उनके पास सम्राट चौधरी के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए। अखबारों में सुर्खियां बटोर कर कोई बड़ा नेता नहीं बन सकता। चौबे ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि आला कमान हर चीज पर नजर रखता है। मतलब साफ है, सम्राट चौधरी पर अब सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनों के भीतर से भी उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी इस संकट से निकलकर मजबूत होते हैं या बीजेपी को फिर से नया चेहरा तलाशना पड़ेगा। आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।